और बपतिस्मा में क्या होता है, उसी दिन से हमारा लड़ाई शुरू होता है। मैं पहले बताया कि हम लोग प्रतिदिन लड़ाई करते हैं। बपतिस्मा लेकर के क्या करते हैं, हम शैतान को चैलेंज करते हैं, अरे तुमको हम छोड़ दिए हैं, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम बपतिस्मा ले रहे हैं, पापों को धो डाल रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे। इस प्रकार के चैलेंज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम मसीह हो गए हैं, यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लिए। तो शैतान उसी समय से हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि शैतान हमारे कमजोरी पर हमला करता है और हमारी कमजोरी के माध्यम से हमको पाप में गिराता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। और हम लोग काफी दिन से मसीह जीवन बिता रहे हैं। हमारे मसीह जीवन बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है और कभी कभी हम गिरते भी हैं, फिर हम उठ जाते हैं। और विशेष रूप से जो लोग वचन प्रचार करते हैं, फिलहाल मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि शैतान का आक्रमण, अटैक वचन प्रचार करने वालों पर ज्यादा रहता है। और ये बात तब समझ में आएगी जब हम लोग वचन प्रचार करेंगे। तब अगर हम वचन को सुनते रहते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है। जब हम वचन प्रचार करेंगे उस समय समझ में आता है कि वचन प्रचार करना कितना मुश्किल है। विशेष रूप से बात करेंगे कि हम शैतान से किस प्रकार लड़ाई लड़ें, क्योंकि हम रोज लड़ाई लड़ते हैं, हमारा प्रतिदिन लड़ाई में बीतता है। आत्मिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई नहीं, आत्मिक लड़ाई। और हम शैतान को नहीं हरा पाते, इस कारण से हमारा मसीह जीवन क्या होता है, कमजोर होते जाता है। तो आज हम ठान लेंगे हम शैतान को कैसे हराएंगे। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आइडिया बताऊंगा जिसको अपना करके हम शैतान को हरा सकते हैं। और बपतिस्मा में क्या होता है, उसी दिन से हमारा लड़ाई शुरू होता है। मैं पहले बताया कि हम लोग प्रतिदिन लड़ाई करते हैं। बपतिस्मा लेकर के क्या करते हैं, हम शैतान को चैलेंज करते हैं, अरे तुमको हम छोड़ दिए हैं, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम बपतिस्मा ले रहे हैं, पापों को धो डाल रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे। इस प्रकार के चैलेंज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम मसीह हो गए हैं, यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लिए। तो शैतान उसी समय से हमारा विरोधी हो जाता है। इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। धन्यवाद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि शैतान के अनुसार हम चलते थे। ये संसार की रीति, संसार का रीति रिवाज, आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश में कौन है, शैतान का कब्जा है। तो हम शैतान के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात शैतान के अनुसार हम जीवन बिताते थे। अंतिम में जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ये सबसे कठोर वचन है हम सबके लिए। बाइबल स्पष्ट बताती है। पहले में मैं दो वचन बताया, पाप का लिस्ट बताया। अगर हम इन सारे पापों में से एक भी पाप करते हैं तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, शैतान कार्य करता है। भले हम पुराने मसीह हैं, कई साल के मसीह हैं, विश्वासी हैं, पास्टर हैं, कुछ भी हैं, पंच हैं, वो अलग बात है। लेकिन वचन को हम अगर नहीं मानते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हम शैतान के गुलाम हैं। बाइबल का वचन है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हमारे अंदर में कुछ भी पाप बुराई है, अभी भी अगर पूरी तरह से नहीं छूटा है, हमको समय रहते छोड़ देना है। समय रहते छोड़ देना है, नहीं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और हमारा जो जीवन है शैतान के कब्जे में है।